लिमिटिंग रिएजेंट के लिए we need to divide moles by stoichiometric coefficient. समझना ना, पूरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. First, you need to balance the reaction. Second step, you need to write initial moles. These are the initial moles. Third step, divide initial moles by stoichiometric coefficient. 0.1 upon 1, 1 by 2, 0.036 by 3. So now the value which is the smallest of them will decide the limiting reagent. यहाँ पर 0.1, 0.5, 0.036 by 3, 0.012. This is the smallest value. C will be limiting reagent. Is that okay? क्या इतना समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा. क्लियर? So this C will decide the amount of other reactant reacted and the amount of product produced. अब मोल मेथड पे आ जाते हैं. So moles of A reacted by coefficient, moles of B reacted by coefficient, moles of C produced by coefficient, sorry, C reacted by coefficient, moles of AB2C3 produced by coefficient. तो C will decide, मतलब इसके जो भी मोल्स है वो हमें यहाँ रखने होंगे. इसका मोल्स 0.1 है, इसका मोल 1 है. इसके जो 0.1 और 1 मोल है, दे आर नॉट रिएक्टिंग कंप्लीटली. वो 100% रिएक्ट नहीं कर रहे. क्लियर? उनका कुछ पार्ट रिएक्ट कर रहा है. तो कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा. वी कैन नॉट पुट Na equal to 0.1 and B equal to 1 here. Is that okay? Yes, sir. अब आते हैं हम C के मोल्स रखो. मैं पूरा ऐसा नहीं सिर्फ आंसर निकाल रहा हूँ ना, मतलब इसको एक लिमिटिंग रिएजेंट का यदि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा ही कोई एक एग्जांपल लेता हूँ. तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इवन इफ यू वांट यू कैन राइट एग्जांपल इन योर लेक्चर नोट्स. पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख सकते हो और उसे मतलब एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में भी लिख सकते हो. क्वेश्चन लिखना है यदि लेक्चर नोट्स में लिख रहे हो. मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड दैट वी नीड टू फाइंड आउट. मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड by 2. C है हमारे पास 0.036 इनिशियल मोल्स अपॉन कोफिशिएंट. मोल्स ऑफ AB2C3 के लिए वेट दे रखा है हमें 4.8 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? A का है 60, B का चलो M कंसीडर कर लो 2B, 2 टाइम्स ऑफ M. C का दे रखा है C3, 80 टाइम्स ऑफ 3, तो 3 into 80. क्लियर? जो क्वेश्चन में पूछा गया वो तो इन दोनों को इक्वेट करके ही आंसर आ जाएगा, बट मैं सब कुछ निकाल लेता हूँ. मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, ये रिएक्टेड है ना, हमेशा यहाँ पे रिएक्टेड और प्रोड्यूस होता है. मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड 0.012. मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड इज 2 टाइम्स ऑफ दिस 0.024. अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम. इसका तो वेट दे ही रखा है, m के लिए सॉल्व कर लो तो ये आ रहा है 0.012. 60 प्लस 240 300. प्लस 2m इक्वल टू 4.8 अपॉन 0.012. तो उसको कर देते हैं हम 4800 अपॉन 12. 4800 बाय 12 400. तो m आ गया 50. क्लियर? सो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B आ गया. अब यदि क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ A and B आर रिमेनिंग, तो 0.1 में से 0.012 रिएक्ट कर गया, तो रिमेनिंग मोल्स आ जाते हैं 0.1 माइनस 0.012. तो 100 में से 12 को माइनस किया 0.088 आंसर आता. A का बचा हुआ मोल्स. B के बचे हुए मोल्स कितने आते हैं? 1 में से 0.024 रिएक्ट कर गए. हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? 110⁻³ किया, ठीक है, सही है. 1 में से 0.024 को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 0.976. ये आ जाएगा 0.976 रिमेनिंग, 0.088 रिमेनिंग, 0 रिमेनिंग, 4.8 ग्राम प्रोड्यूस. मोल्स निकालना है तो ये जो m आया है इसको यहाँ पे रखो तो मोल्स भी आ जाएंगे, या मोल्स डायरेक्ट भी आ जाएंगे. मोल्स विल बी 0.012 प्रोड्यूस. इसके 0.012 मोल्स प्रोड्यूस. दिस अपॉन दिस मोल्स ऑफ प्रोड्यूस. क्या समझ में आया है ये क्वेश्चन पूरा? Yes, sir.
प्रीति क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। तो लिमिटिंग रिएजेंट में हमें करना क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस किया, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो इनिशियल मोल्स हैं वेट दे रखा है तो मोल्स निकाले, मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड किया एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट विल डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा दूसरे रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, वो 100% रिएक्ट कर जाएगा, उसका जो अमाउंट बचेगा आफ्टर द रिएक्शन विल बी 0। क्लियर? यस सर। चलो इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 11। अब कर दूं उस क्वेश्चन को मैं? यस सर। नहीं सर, 2 मिनट। कर दो सर। सर सर प्रीवियस क्लास में आपने जो डिस्कशन किया था उसका आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया था क्या? क्या डिस्कशन किया था? सर 22 भी बता दो ना। एक्सरसाइज 1 पूरा किया था तब। अच्छा, तो मुझे भी ध्यान नहीं कि क्या किया था, उसके लिए मैंने किया था, रिकॉर्डिंग नहीं किया था। सर वो रिकॉर्डिंग है ना, सिर्फ गैसियस स्टेट का ही है 17 मिनट्स का। तो उसका रिकॉर्डिंग चाहिए एक्सरसाइज 1 का। अब कैसे भेजेंगे आप? नहीं सर, जाने दो सर, जैसे मैं सिर्फ पूछ रहा था सर। मैं किया तो होगा, वो 2 पार्ट में किया था शायद उस दिन, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, क्योंकि गैसेस स्टेट नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसको मैंने सेपरेट क्या है सर? यस सर। तो क्या चाहिए तो मैं देख लूंगा, मैंने शायद अपलोड नहीं किया होगा, कर दूंगा मैं। यदि तुम्हें चाहिए तो मुझे मैसेज करना। सर सर अपलोड कर दो 22 ग्रुप पे। कर देंगे उसे अपलोड। 5 लीटर ऑफ अल्केन रिक्वायर्स 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अल्केन, क्या हमने जनरल कंबशन रिएक्शन ये देखा है या नहीं देखा है अब तक? Do we have seen such kind of reaction? Yes, no, बोलो जल्दी से। यस सर। देखो, when we say alkane, alkane मतलब वैसे ये भी फिक्स होता है कि अल्केन ही बोला है ना उन्होंने। हाँ, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं तो CXHY, अल्केन बोला है तो अल्केन का फॉर्मूला फिक्स है CXH2X+2। क्या? तो CXH2X+2 कैन रिएक्ट विद O2। चलो मैं इसको एकदम बेसिक से बैलेंसिंग भी बता देता हूँ, काफी इजी सा बैलेंसिंग है। When any hydrocarbon burn in presence of oxygen, it will produce carbon dioxide and H2O। कितने कार्बन है? X कार्बन, तो यहाँ पे X CO2 लिखा। क्लियर? कितने हाइड्रोजन है? 2X+2, यहाँ पे है 2, तो एक काम करो यहाँ पे X+1 कर दो। क्लियर? तो 2X+2 X+1 into 2, 2X+2 हो गए, हाइड्रोजन इज बैलेंस। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं हम। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 2X plus X+1, 2 into X, X+1। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो बाय 2 करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 ये 2 कैंसिल हो जाए, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो 3X 2X plus X plus 1 by 2 बैलेंस रिएक्शन। क्या इतना समझ में आता है बैलेंसिंग कैसे किया गया है? ऑक्सीजन का वापस बता ना। लेफ्ट राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? 2X हाँ X+1, इज दैट ओके? हाँ सर। जब ये नहीं लिखा था तो कितने ऑक्सीजन थे? 2। मैं यहाँ पे जिसका भी मल्टीप्लाई करूंगा इनटू 2 शुड बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे कोफिशिएंट Z एज्यूम कर लो, लेट से ये Z है, Z इंटू 2 शुड बी इक्वल टू दिस। 2 को डिवाइड कर दिया, Z का वैल्यू आ गया। समझ गया। चलो 5 लीटर रिक्वायर 25 लीटर। तो गैसेस रिएक्शन स्टेट के लिए हम मोल्स में डील कर सकते हैं, वी कैन आल्सो डील इन वॉल्यूम।
1 मोल कैन रिएक्ट विद 5 मोल, 1 लीटर कैन रिएक्ट विद 5 लीटर। हमें बोला था इसका 5 लीटर इसके 25 लीटर से रिएक्ट करेगा। कैन वी से दैट वॉल्यूम रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड बाय कोफिशिएंट। बेसिकली we can deal in terms of volume also, और ये में थोड़ा सा और अच्छे से पता लगेगा गैसेस स्टेट में। अभी बस हम गैसेस स्टेट करने वाले हैं। हमारा आज चार्ल्स लॉ एवोगैड्रोस लॉ होगा, उसमें हम वॉल्यूम और मोल्स को प्रोपोर्शनलिटी बताएंगे। So if volume is proportional to moles, if moles are reacting in the ratio 1:5, then volume can also react in the ratio 1:5. हम जो मोल मेथड में मोल्स को डिलीट करते थे गैसेस स्टेट के लिए we can also deal in the volume. क्लियर? गैसेस स्टेट में काफी डिटेल में हेडिंग आने वाली है, यहाँ पे यूज आया है थोड़ा सा। तो वॉल्यूम बाय 1, वॉल्यूम बाय दिस x के लिए सॉल्व कर लेना। जैसे 5 आना चाहिए, 5 to the 10 9 X is 3. क्लियर? मतलब ये हाइड्रोकार्बन रहा होगा C3H8 प्रोपेन। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन, आई डोंट नो ये क्यों तुम बार बार पूछ रहे हो। ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन में से क्लास में बता चुका हूँ, एक तो सल्फर का ही बता चुका हूँ जिसमें 3.2%, तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे है ये क्वेश्चन। सर वही क्वेश्चन है पूरा। हाँ, तो ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए फिर एक्चुअली। 12th क्वेश्चन, किसका डाउट था? 12th समर्थ, सर मेरा नहीं था। तुमने भेजा है समर्थ 11th एंड 12th, देखो जरा। सर मैं 13 भेजने वाला था सर, मैंने गलती से भेज दिया होगा। तो 12th देखना एक बार लेक्चर नोट्स ना, फिर भी नहीं आता, जिसका भी डाउट है वापस। सर नहीं आ रहा है मुझे, मैंने गलती से भेज दिया। ठीक, चलो 15th सर क्वेश्चन। इधर सर 22 भी डाउट है। 13th लो ना। अभी मैं इस ऑर्डर में कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी चैट बॉक्स में आएंगे उससे देख के फिर करूंगा, कंफ्यूजन होगा। सर 13 भी। चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ, 15th, the pair of compounds having metals in their highest oxidation state। हमें हाईएस्ट क्या डिस्टरबेंस आ रहा है तुम्हें? कुछ ऐसा बाहर से कुछ ऐसी आवाज सी फील हो रही है? नहीं सर। No, sir. नो सर। नहीं सर। चलो अच्छी बात है। 15th क्वेश्चन, the pair of compound having metals in their highest oxidation state। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं है? इसमें क्रोमियम है +6 में, Mn है +4 में। इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s2 3d5, it can lose 7 electrons from its outermost shells, 3d and 4s सबशेल। क्लियर? अभी ये +7 में मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है, जहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा फिर वो लूज नहीं कर पाएगा। क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4s1 3d5, क्लियर? इट कैन लूज 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। क्लियर? तो सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख के हमें पता चलेगा किसका कितना मैक्सिमम लूज हो सकता है। क्या Mn +7 में नहीं है, तो ये आंसर तो हमारा गलत नहीं मैच करेगा। सेकंड पे जाएं, Fe+3 एंड कोबाल्ट +3। उसके बाद यदि हम पेयर हैविंग मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, Fe+3 कॉपर +2 Ni2+, कोबाल्ट 2+, तो फोर्थ ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। Fe का +3 दोनों ऑप्शन में है, कोबाल्ट +3 कॉपर +2।
इसका आंसर तो सेकंड और थर्ड दोनों ही हो सकता है। कोबाल्ट का +3 मैक्सिमम होता है, अच्छा +4 +5 भी रेयर केसेस में होता है। इसका आंसर 3 होना चाहिए। आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली +3 होता है। Fe3+ और कॉपर का है CuCN4 2- तो कॉपर 2+। कॉपर का मैक्सिमम +2 और आयरन का भी +3 हाईएस्ट है। यदि हम सेकंड ऑप्शन में देखेंगे आयरन +3 में आएगा, कोबाल्ट +3 में आएगा। ये तो दोनों ऑप्शन मैच कर सकते हैं। क्या दे रखा है इसका आंसर? सेकंड और थर्ड दोनों ही पॉसिबल है। कोबाल्ट का भी +3 सी है, होता है, सिर्फ सर सी दे थर्ड रखा इजी है। है। कोबाल्ट भी +3 में होता है, मतलब हाईएस्ट उसका जनरली +3 होता है। कोबाल्ट के +4 के कंपाउंड मतलब स्टेबल नहीं होते। इससे आयरन खुद भी +6 में भी पॉसिबल है, फेरेट आयरन में, बट दैट इज नॉट स्टेबल। तो स्टेबल को तो हम काउंट कर ही नहीं रहे। +3 इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 2 और 3 दोनों ही पॉसिबल है। सर थर्ड का एक कोबाल्ट बार +3 ना, क्या? नो ऑक्सीडेशन स्टेट करके बताओ ना एक बार थर्ड का FeCN6। CN पे कितना चार्ज होता है साइनाइड आयन पर? 1। नेट चार्ज ऑन द आयन -3। Is that okay? यस यस सर। Then मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों होना चाहिए। आई डोंट नो उसमें ही ऐसा क्यों दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड होना चाहिए। कोबाल्ट भी +3 हाईएस्ट होता है। 15 के बाद 16। A sample of NaClO3 is converted by heat to NaCl with a loss of this many gram of oxygen. The residue is dissolved in water and precipitate as AgCl. अब तक मुझे तो ये समझ में आ रहा है NaCl से Cl गया, NaClO3 से NaCl में, NaCl से AgCl में। Mass of AgCl in gram of 10 will be, मतलब क्लोरीन पे POC लगा सकते हैं। क्लियर? सर ये नीचे का मत कर। NaClO3 से NaCl बना, यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ। ऑक्सीजन विथ लॉस ऑफ 0.16, इसका 0.16 ग्राम दे रखा है। चलो एक काम करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो ताकि NaCl के मोल्स आ जाए, क्योंकि NaCl से ही फाइनली हम AgCl पे जा रहे हैं और AgCl का वेट दे रखा है हमें, यही वेट पूछा है। क्लियर? उधर तो आप उसका मास क्यों लिख दिया? क्या उन्होंने बोला है ऑक्सीजन का लॉस 0.16 है ना, तो आपने O2 का मास क्यों लिख दिया है? A sample of NaClO3 is converted by heat to NaCl with a loss of 0.16 gram of oxygen. जब तुम हीट कर रहे हो, heat NaClO3 is heated to NaCl with a loss of oxygen of 0.16 gram. यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब क्या लिखना चाहिए? पढ़ो क्वेश्चन फर्स्ट लाइन। NaClO3 को हीट करने पे NaCl बन रहा है और O2 का लॉस हो रहा है 0.16 ग्राम का, तो O2 का लॉस 0.16, O2 गैस है जो सिस्टम से बाहर जा रहा है। समझ गया सर, मुझे लगा आपने वेट लिखा है उसका। वो O2 का वेट ही तो लिखा है सर, पर वो लॉस 0.16। लॉस मतलब सेकंड का उतना कम है। अरे मैं हीट कर रहा हूँ, NaCl सॉलिड बच रहा है और O2 के कारण मेरा जो लॉस है वो 0.16 ग्राम है। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। चलो अब एक काम करो, इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। 3/2 स्टोइचोमेट्री समझ लेना ना। इसके मोल्स बाय कोफिशिएंट, इसके मोल्स बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ NaCl बाय कोफिशिएंट 1, मोल्स ऑफ O2 0.16 ग्राम बाय 32 अपॉन कोफिशिएंट 1.5। 3/2 इसका कोफिशिएंट। तो मोल्स ऑफ NaCl आ गए,
अब एक बार मोल्स ऑफ NaCl आ गए, इन दोनों पे लगा दो मोल मेथड 1:1 के रेशो में, तो उतने ही मोल्स AgCl के भी होंगे बाय 1। AgCl के मोल्स आ गए तो AgCl का वेट आ जाएगा, हो जाएगा भी ये क्वेश्चन। इसको लिख देना वेट अपॉन मोलर वेट ऑफ AgCl 143.5। इज दैट ओके? 16 क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड था। रिएक्शन लिखा, बैलेंस किया, मोल मेथड लगाया। Question number 21. An organic compound is estimated to Dumas XYZ process, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम दिया है, and was found to evolve 6 mole of CO2, 4 moles of H2 and 1 mole of nitrogen gas. 6 moles CO2 के, 4 moles H2O के और 1 मोल नाइट्रोजन का। क्लियर? तो यदि हम इसको बैलेंस करने जाएंगे, C6H8 N2, 6 कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन प्लस O2 बैलेंसिंग में आ जाएगा। क्या समझ में आया? 21 क्या करना था इसमें समर्थ? सर एक बार एक्सप्लेन करो। मतलब ये हमें दे रखा है और पूछा है कि रिएक्टेंट क्या होगा। समझ गए सर। 6 कार्बन 6 कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन। क्या भी क्लियर है? हाँ सर। मतलब वो डुमास प्रोसेस इवन मुझे भी नहीं पता कि कौन सा प्रोसेस है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है ये इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या रहा होगा रिएक्टेंट में, मोल कौन सा। तो रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे कितने कार्बन है 6, हम यहाँ से यहाँ बैलेंस करते थे, अब अपोजिट बैलेंस करना है। O2 का बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं तो यहाँ पे भी कुछ लिख देते हम। 28 At 300 Kelvin and 180 amp pressure, 10 ml of hydrocarbon require 55 ml of O2 for the complete combustion. चलो हाइड्रोकार्बन दे रखा है, जनरल कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY plus X plus Y by 4O2 giving X CO2 plus Y by 2H2। 10 ml लिया है हमने हाइड्रोकार्बन का, can react with 55 ml। अभी बताया था in case of gaseous phase we can also deal in volume, moles की जगह वॉल्यूम लिख दो, 10 by coefficient 55 by coefficient x plus y by 4। क्लियर? पहला इक्वेशन तो हमें यहां से मिल गया। अब हमें ये भी बोल रखा है 40 ml CO2 is formed, तो CO2 का 40 ml वॉल्यूम ऑफ CO2 by coefficient, वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट, वॉल्यूम बाय कोफिशिएंट, इसका 40 ml प्रोड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम प्रोड्यूस बाय कोफिशिएंट। पहले इन दोनों को इक्वेट करो, x आ जाएगा, फिर इन दोनों को इक्वेट करो, y आ जाएगा। इज दैट ओके? हो जाएगा भी ये क्वेश्चन। 28 37 ferrous sulfate heptahydrate is used to fortify fluids with the iron. The amount in grams of the salt required to achieve 10 ppm iron in 100 kg of wheat. Hepta means 7, hexa 6, hepta 7, heptahydrate dot 7H2O। यहां से बेसिकली हम आयरन निकाल रहे हैं एंड वी वांट टू हैव आयरन एज 10 ppm ऑफ आयरन। ये आयरन को हम व्हीट में कन्वर्ट डिसॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। 100 kg व्हीट में 10 ppm होना चाहिए। चलो बाय डेफिनेशन पार्ट्स पर मिलियन 10 वेट ऑफ आयरन अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल। टोटल वेट कितना दे रखा है हमें सैंपल का 100 kg, हम उसको ग्राम में ले लेते हैं क्योंकि ऊपर भी ग्राम में ले रहे हैं, तो 100 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे इनटू 1000 ग्राम। वेट ऑफ आयरन इन ग्राम्स अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल इन ग्राम्स
into 10 to the power 6 ppm पार्ट्स per मिलियन। ये 10 to the power 5, ये 6 कैंसिल हो गया, बचा 10, ये 10 कैंसिल, सो वेट ऑफ आयरन आ रहा है 1 ग्राम। हमें 1 ग्राम आयरन चाहिए। क्लियर? अब हमें ये बताना है इस सॉल्ट का कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा। पीओएसी लगा दो या मोल मेथड, सिंपल जो अच्छा लग रहा है वो लगा दो। यहाँ पर आयरन और यहाँ पे आयरन सेम, कोफिशिएंट 1:1 प्लस कुछ और बनेगा प्रोडक्ट में, इसका भी हमें कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। If we use POAC, मैं POAC बता देता हूँ तुम्हें। स्टोइचियोमेट्री में एक और मेथड समझ में आएगा, POAC ऑन आयरन, मोल्स ऑफ FeSO4.7H2O into 1, इसके 1 मोल में 1 Fe, यहाँ पे Fe2 होता तो into 2 कर देते, 3 होता तो 3 कर देते, should be equal to moles of Fe into 1। यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 molecule has 1 iron atom। चलो इसका मोल्स को लिखा जाएगा वेट अपॉन मोलार वेट 56 प्लस सल्फेट होता है 96 प्लस डॉट 7H2O 7 into 18 into 1 as it is, weight of iron which is 1 gram upon molecular mass 56 into 1। अब तुम्हें W के लिए सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, उतना तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। सर उन्होंने वो सॉल्ट दिया, मतलब ये सॉल्टी है क्या? ये FeSO4 ये सॉल्ट है? हाँ सॉल्ट है ना, FeSO4.7H2। 37 फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, फेरस सल्फेट सॉल्ट है, और उसी सॉल्ट का पूछा है कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। और सब 45 मीन्स अब वो 45। प्रोसेस अगेन मुझे भी नहीं पता इवन वो प्रोसेस क्या है। हमें हमारे काम का क्या है उसमें, क्वेश्चन नंबर 37 में फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई द फूड्स विद आयरन। अब ये जो टर्म है बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म है, यदि मैं इंटरप्रेट करूंगा तो इससे ये करूंगा, हमारे बॉडी में कुछ आयरन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उस आयरन की बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसमें आयरन को ऐड किया जा रहा है, शायद उसे फोर्टिफाई ऑफ फूड बोला जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये रहा होगा, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली बायोलॉजिकल टर्म। मेरे काम की इतनी चीज है कि सारा का सारा आयरन मुझे इतना चाहिए, तो हमारे काम का, हमारे कैलकुलेशन पार्ट का कितना यूज है। जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन में कुछ हुमास दुमास प्रोसेस आया था, इवन मुझे भी नहीं पता दुमास प्रोसेस क्या, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। मुझे उससे इतना समझ में आ रहा था कि रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोकार्बन का कंबशन, इतना यूज कर लिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फिर अगर 29। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जो मेथड हमें पता ही नहीं है तो एग्जाम में ही आए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब तुम एक्सरसाइज में थोड़ी देर देखे, आईआईटी के एग्जाम में ही आए थे। Yes। और नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, फिर भी तो क्वेश्चन मैंने किया ना, मुझे भी नहीं पता है। देखो मैटर ये करता है, अब तुमसे बोला गया तुम्हें एक ब्रिज की स्ट्रेंथ निकालनी है जो 50 केजी लिफ्ट कर सके, और उस ब्रिज का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज। तो तुम्हें उस दीनदयाल उपाध्याय ब्रिज से नाम से क्या लेना देना है, वो ब्रिज कहाँ पे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वो 50 केजी वेट लिफ्ट करे, तुम्हें उसका कुछ कैलकुलेशन करना है उसके बेसिस। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, हमें क्या फर्क पड़ता है उसका नाम क्या है, हमें तो ये पता लग रहा है क्वेश्चन में इस मेथड में ये रिएक्शन हो रहा है तो उसके मेमोल मेथड लगाना है, पीओएसी लगाना है, क्या करना है, वो ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। क्योंकि जितने भी मेथड्स हैं, ये मेथड कैलकुलेशन का, वो मेथड कैलकुलेशन का, यदि हम उसकी थ्योरी में चले गए तो कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे 11th 12th में जो लिमिटेड सिलेबस है उसमें हमें फोकस करना है। क्लियर है? मतलब होता है बहुत बार हमें नहीं पता होता है, और जो पैसेज टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें तो ऐसा ही होता है, वो अपना कुछ नया ही प्रोसेस डिफाइन करते हैं, और वो हमें उससे बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं है। उसको पढ़ के हमारे कैलकुलेशन पार्ट में क्या नंबर्स यूज आ रहे हैं वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। The minimum amount of O2 consumed per gram of reactant is for the reaction.
सारे बैलेंस रिएक्शन दे रखे हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 कंज्यूम पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। मतलब यदि हम फर्स्ट में जाएं, weight of O2 consumed या moles of O2 consumed, let's say 3 moles of O2 consumed हुआ, amount of O2 consumed per gram, तो आयरन का है 4 into 56, B में 1 mole of O2 consumed 2 into 24, C में 5 moles of O2 consumed upon weight of C3H8, so 12 3 are 36, 36 plus 8 44, G में 5 moles of O2 consumed 31 into 4 124। देखो फर्स्ट 29th A ऑप्शन 3 moles of O2 consumed upon weight of reactant, आयरन के 4 moles दे रखे हैं 4 into 56। सेकंड ऑप्शन 1 mole of O2 consumed, थर्ड ऑप्शन 5 moles of O2 consumed, फोर्थ ऑप्शन 5 moles of O2 consumed। सेकंड ऑप्शन weight of Mg 2 moles of Mg, थर्ड ऑप्शन 1 mole of C3H8, फोर्थ ऑप्शन 1 mole of P4। क्वेश्चन में पूछा है किसके लिए मिनिमम होगा वैल्यू, सॉल्व करो चारों को, जो भी मिनिमम होगा वो आंसर रिपोर्ट करना है। इज दैट ओके? 29 Yes, sir. के बाद है आता है 35th, the ammonia NH3 released on quantitative reaction is 0.6 gram of urea। देखो यहां पर अमोनिया दे रखा है NH2 CO NH2, इसमें से हम अमोनिया को रिलीज करवाने हैं। एंड अच्छा ये नॉर्मलिटी वगैरह दे रखी है, ये अभी नहीं हुआ है कवर। नॉर्मलिटी एक सेपरेट चैप्टर है, 12th में आएगा, इक्विवेलेंट कांसेप्ट एंड टाइट्रेशन वहां पर होगा। सो यू मे लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। क्वेश्चन नंबर 35 इज नॉट कवर्ड टिल नाउ। 41 10.3 milligram of O2 dissolved into a liter of seawater of density this, the concentration of O2 in ppm, weight of the substance 10.3 milligram। तो पहले तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, सेम यूनिट्स होने चाहिए। वेट ऑफ O2 अपॉन, समझ बताइए, क्या समझ गए सर मुझे। ठीक है कर देता हूँ, और भी किसी का यदि हुआ तो। सी वाटर 1 लीटर मींस 1000 ml, उसमें डेंसिटी दे रखी 1.03 ग्राम पर ml, तो 1 लीटर में इतने ग्राम ऐड किया है, 1 लीटर का वेट निकाला, वेट ऑफ द सब्सटेंस ऑन टोटल वेट इनटू 10 टू द पावर 6। बस अब इससे सॉल्व कर लेना। चलो 41 के बाद अब काफी बच्चों ने कुछ और भेजा है, तुम क्वेश्चन नंबर बोलो अनम्यूट करके। अप टू क्वेश्चन नंबर 13 क्या कोई डाउट पेंडिंग है? अप टू 13 सर 13 the amount of arsenic pentasulfide that can be obtained when 35.5 gram arsenic acid is treated with excess of H2S in presence of HCl। Question number 13, the amount of arsenic pentasulfide that can be obtained when 35.5 gram arsenic acid AsO4 treated with H2S और arsenic pentasulfide AS5 पेंटासल्फाइड, ये +5 में है तो AS2S5। चलो इसका वेट बताना है और इसका वेट दे रखा है 35.5 ग्राम। आर्सेनिक एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, आर्सेनिक एसिड होता है H3SO4, ये हमें पता होना चाहिए। क्लियर? नाइट्रोजन फैमिली का आर्सेनिक वैलेंसी +5, ये 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन +5। जैसे H3PO4 होता है, ऐसे H3ASO4 होता है, फास्फोरस के जस्ट नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो 35.5 ग्राम है हमारे पास इसका, और हमें बताना है इसका वेट। आर्सेनिक पे POC लगा दो, देख लेना कैसे यूज कर रहा हूं मैं POC। ये
स्टोइचियोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट हो गया, मोल्स into ऑफ 1 H3AsO4 into 1 that should be equal to moles of arsenic into 2 pentasulfide। यहाँ पर 2 सल्फर एटम है 1 arsenic पेंटासल्फाइड में, तो यहाँ पे into 2 कर दिया हमने। इसको लिखा 35.5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 3 हाइड्रोजन। आर्सेनिक का मास दिया है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 13 आर्सेनिक का मास नहीं दिया है, ये तो दिया होना चाहिए, हो सकता है वो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हो। सर वो सेक्शन स्टार्ट होने से पहले देते सर। तो आर्सेनिक मुझे भी नहीं पता, फास्फोरस है 31, आर्सेनिक कितना होगा 75। एटॉमिक मास? हाँ सर। चलो आर्सेनिक का 75, ऑक्सीजन का 64, 16 4 जा इक्वल टू वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड 75 into 2 150 प्लस सल्फर 32 into 5 into 2। वेट के लिए सॉल्व कर लेना। पीओएसी क्या क्लियर है? पीओएसी मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, अपनी जगह कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए। पीओएसी विदाउट बैलेंसिंग Yes, वी कैन यूज पीओएसी मोल्स ऑफ दिस into 1 मोल्स ऑफ दिस into 2। सर डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करते हैं ना, इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया। एक मिनट, वो मोल मेथड है और ये पीओएसी है। मोल मेथड में मोल्स बाय कोफिशिएंट क्लियर। मोल मेथड में we need to balance the reaction, in POC we don't need to balance the reaction, even if balancing is given you don't need to use that balancing। इवन यहाँ पे कोफिशिएंट 2 भी होता ना तब भी वो 2 का तो यहाँ पे कोई यूज नहीं आता। पीओएसी में होता है मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, तो एक ही एटम है पर मॉलिक्यूल। मोल्स ऑफ दिस सर आपने ये एक मिनट, नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल फॉर आर्सेनिक, यहाँ पे आर्सेनिक के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे आर्सेनिक का 1 एटम है। तो पीओएसी यूज किया है पृथ्वी ने, ना कि मोल मेथड यूज किया है। मोल मेथड यूज करता तो फिर मोल्स बाय कोफिशिएंट करते हैं। जनरली इसमें बैलेंस नहीं कर पाऊँ, इवन आई डोंट नो द कंप्लीट रिएक्शन। When we don't know the complete reaction, we cannot balance the reaction, then it is better to use POAC। मुझे इतना पता चल रहा है सारा का सारा आर्सेनिक यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है? तब POAC यूज किया जाता है। यस सर। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था बीच में, बोलो। सर आपने ये आर्सेनिक 2 ये लिया वो पता चला, पर सल्फर 5 कैसे लिया आगे? अरे पेंटासल्फाइड क्लियर, तो क्वेश्चन में लिखा है वहां पर, पढ़ो ना। मतलब 13 क्वेश्चन में आर्सेनिक पेंटासल्फाइड, द वर्ड पेंटा मींस 5, तो 5 सल्फर को पता करना चाहिए, आर्सेनिक 2 क्या है ये क्वेश्चन होता तो मुझे समझ में आता कि 5 सल्फर है तो इस पर -10 चार्ज, तो इस पर +5 चार्ज होगा, इससे आर्सेनिक 2 आएगा। तो मतलब H3AsO4 आर्सेनिक एसिड है क्या? आर्सेनिक एसिड, तो लर्न सर करना पड़ेगा। yes, that you need to learn arsenic सर acid। 22 up to 13 any other doubt? Complete 13 तक, up to 13। नो। चलो up to 26। सर 22 a 10 milligram effervescent tablet containing sodium bicarbonate, sodium bicarbonate means NaHCO3, and oxalic acid is H2C2O4, releases 0.25 mole of CO2, temperature this, pressure this, if molar volume of CO2 is 25, such condition what is the percentage of sodium bicarbonate in each tablet? देखो इसमें जो रिएक्शन होगा ना वो ये होगा, रिएक्शन पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, तो अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में ही आता है, आगे भी रिएक्शन आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। When 2NaCO3 can convert into Na2CO3 plus H2O plus CO2, H2C2O4 can convert into H2O plus CO plus CO2, क्लियर? दोनों इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पर 10 मिलीग्राम दे रखा है, एज्यूम करो x मिलीग्राम ये रहा होगा, 10 - x मिलीग्राम ये रहा होगा, क्लियर? और CO2 के रिलीज हो रहे 0.25 मोल,
what is the percentage of sodium bicarbonate? This is 0.5 mole of CO2. टेम्परेचर, प्रेशर और मोलार वॉल्यूम का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें यहाँ पर. परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ईच टेबलेट, मतलब इसका परसेंटेज बताना है. ओके, 1 मिलीग्राम मोल मेथड लगा दो यहाँ पर और यहाँ पर. द मोल मेथड फ्रॉम हियर एंड हियर कैन बी से दैट मोल्स ऑफ NaHCO3 by coefficient 2 equal to moles of CO2 by coefficient 1. ये CO2 है जो फर्स्ट रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा. Moles of H2C2O4 by coefficient 1 equal to moles of CO2 which is produced from the second reaction by coefficient 1. Coefficient 1 and 1, 2 and 1. तो यहाँ से कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ, रेड कर लेते हैं. 110 माइनस x में आ जाएगा वो टर्म. सर रुक जाओ, थोड़ा आवाज अटक रही है आपकी. ठीक है, अभी आ रहा है क्या प्रॉपर? हाँ. देखो, CO2 के मोल्स जो फर्स्ट रिएक्शन से रिएक्ट किए हैं, CO2 के मोल्स जो सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट किए हैं, दोनों का कैलकुलेशन किया, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, 10⁻³ आ जाएगा. अब टोटल मोल्स ऑफ CO2 रिएक्टेड फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.25. दोनों को ऐड किया, फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड, इन दोनों को ऐड करके 0.5 से इक्वेट करो, x आ जाएगा. वंस यू गेट द x, आंसर होगा x मिलीग्राम ऑफ दिस percentage by definition x milligram of NaCO3 upon total milligrams into 100. ये final answer. Is that okay? दो रिएक्शन लिखे, CO2 दो मोल मेथड लगाया, स्टोइचियोमेट्री, दोनों के CO2 अलग-अलग निकाले, ऐड करने पे लिखा है percentage will be weight of the substance on total weight into 100. इसका एक ग्राम. सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है. वो तो अटक रही थी सर, कुछ नहीं समझ. हाँ, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो दिखा रहा है अभी. क्या अभी क्लियर है बोर्ड? Yes, sir. चलो, up to 26. Next doubt. सर 26 की थोड़ी हिंट दे दो ना. Identify dihydrogen H2 as limiting reagent in the following reaction mixture. हमें लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिटरमाइन करना है उस पर बेस्ड क्वेश्चन 26 में N2 plus CH2 giving twice of ammonia. चार ऑप्शन दे रखे हैं, हर ऑप्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वेट दे रखा है. क्या हम वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके मोल्स निकाल सकते हैं इनिशियल? यस सर. अब तुम्हारे पास मोल्स आ गए, तो चारों ऑप्शन में ये चेक करना है हाइड्रोजन किसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, मोल्स बाय कोफिशिएंट. सभी में चेक करो, the option in which moles by coefficient for the hydrogen is less in comparison to nitrogen, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा उस केस में हाइड्रोजन.
आंसर हो जाएगा। तो हमें N2 plus 3H2 giving twice of ammonia ये दे रखा है, सबके मोल्स निकाले चारों ऑप्शन में, बाय कोफिशिएंट, जिस केस में ये छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएक्शन, वही आंसर हो जाएगा। सर सर हाँ ये जो अभी आपने रिएक्शन लिखी है, ये ऐसी रिएक्शन हमको लर्न करनी होती है क्या? कौन सी वाली? ये वाली दोनों? हाँ बेसिकली दिस रिएक्शंस आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी रिएक्शन, बट अभी यहाँ पे यूज आ गई तो लिखना है और याद कर लो ताकि बाद में और अच्छा रहे ना। हमने ये याद की थी पहले, चलो वापस रिवाइज होगा। सर ये रिएक्शन है सिलेबस में जो याद करनी है। सर ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 500 to 600 रिएक्शन से जो तुम्हें लर्न करनी होंगी। सर ये जो मेटल्स के रिएक्शन है, जो कार्बन मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके कॉमन रिएक्शंस और कॉमन प्रोडक्ट्स तो वो 10th के एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में कंप्लीट किए थे सर, तो वो टेबल बना के ये रख है सकते अच्छी हैं। बात। वहां पे किए तो 11th में भी करना है, 11th 12th में भी करना है, ये सारे रिएक्शन 11th 12th में भी वापस आए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो काफी सारे रिएक्शन जो भी यूज आएंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर भी आएंगे वापस। चलो अप टू 26 एनी डाउट? मुझे मैं चैट बॉक्स में नहीं देख रहा हूँ, तो तुम्हें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर 17 17 an unknown fluorohydrocarbon has this percentage of chlorine if each molecule of the hydrocarbon has one chlorine atom only. Chlorine atoms present in 1 gram of percentage 3.55. Each molecule has one chlorine atom only. Chlorine atom present in 1 gram of this. वन ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन उसका 3.55% क्लोरीन हो गया, इतना वेट हो गया क्लोरीन का अपॉन 35.5, ये आ गया मोल्स ऑफ क्लोरीन इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10 टू द पावर 23। देखो हमें पूछा 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में कितने क्लोरीन एटम्स होंगे, राइट? 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में 3.55% क्लोरीन का मास दे रखा है हमें, तो 1 into 3.55 by 100, this is the mass of the chlorine present in 1 gram of the chlorohydrocarbon. Mass of chlorine upon molecular mass, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ एटम्स, तो सॉल्व कर लेते हैं। 3.55 upon 35.5 0.1 by 100 10 to the power minus 3 आ रहा है। सॉल्व करने पे 6.023 10 to the power 20 minus 3 plus 20। Is that okay? 17 और उसका कोई Yes, यूज sir. नहीं है। If each molecule of hydrocarbon has one chlorine atom, इसका कोई यूज ही नहीं इस लाइन का, तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। We don't need to use this line, जितनी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है मतलब उसके अलावा ही दे रखी है, उसे हम सॉल्व करते हैं। Any other doubt up to 26? नो सर। Up to 26? सर 16 में एक आइडिया बता दो ना उसका। क्या 16 का आइडिया मतलब क्या करना है? 16 आइडिया है पूरा तो बोलते हैं 16 बोल पर पूरा हुआ है। पूरा तो बोल के आइडिया क्या देना? नहीं 16 20 कौन सा 20 क्वेश्चन नंबर 20 the amount of sugar required to prepare 2 liter of it 0.1 molar aqueous solution. Molarity and volume दे रखा है, number of moles one of the formula, volume into molarity, number of moles को लिखो weight upon molecular mass, का molecular mass होगा 612 11 342, so number of moles weight by molar weight, molarity 0.1, volume 2 liter, weight के लिए सॉल्व कर लो।
34.2 into 2, 68.4 gram. Answer. Volume into molarity, number of moles, number of moles का weight by molar. Is that okay? Yes, sir. Up to 41. Any other doubt? सर ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ ना। अभी तो किया था, पूरा बोर्ड पे लिखा था ऑक्जेलिक एसिड। उस क्वेश्चन में क्या पढ़ा था तुमने? 2 ऑक्जेलिक C2O4 एसिड उसको हीट किया था ना, ऑक्जेलिक एसिड को। H2O plus CO plus CO2 बनाया था। Any other doubt up to 41? सर हाँ, सर सेक्शन के स्टार्टिंग में हमेशा मतलब एडवांस पेपर में भी सभी एलिमेंट्स के मार्क्स दिए रहते हैं। जनरली तो दिए होते हैं, बट अगेन 20 तक तुम्हें याद रखना है। 20 के बाद डेफिनेटली दिए। सर पूरा 118 तक लर्न करने को बोला है सर ने। कहाँ तक? 118। नहीं सर, मास लर्न करने को नहीं बोला है। मार्क्स सर मुझे मार्क्स नहीं भी खबर, मुझे ही नहीं याद है अभी। 20 के बाद तो और मुझे भी मार्क्स मार्क्स भी याद नहीं। Atomic number you need to learn for all the atoms, but not mass number. सर मार्क्स भी बोला था शायद। नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करना। नहीं सर, नहीं बोल रहे हैं। अरे मत डिस्कस करो, उसको नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ 20 के बाद नहीं करना है। चलो, एनी अदर डाउट अप टू 41? नो सर। Any doubt till 41? नो सर। Sir, question number 38. 38? Yes, sir. NaCO3 is used even in spacecraft to produce O2. The daily consumption of CO2 by a person is this milliliter at 180 and 300 Kelvin. ये अभी नहीं होगा, इसमें गैसेस स्टेट का यूज है, PV तो अब equals तक to कवर नहीं हुआ है। PV इक्वल टू एनआरटी का यूज है, तब होगा 38। यार अभी नहीं हो पाएगा। चलो कंप्लीट। अब हमने एक्सरसाइज 1 किया है डिस्कस, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है, मतलब बेसिक जी नेक्स्ट लेवल का हमने अच्छे से कर लिया है। इसके बाद हमें जो एक्सरसाइज अटेंड करना है, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, देन एक्सरसाइज 2 पर आना है। क्लियर? तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करना है, देन एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस वे में करना है। तो नेक्स्ट तक तुम्हारा जितना भी हो जाता है अच्छी बात है, बट एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 3 दीस आर द बेसिक फंडामेंटल एक्सरसाइज जो हमें करना ही है। एक्सरसाइज 2 में थोड़ा बहुत हमारा रह भी जाता है, धीरे धीरे आगे जाकर कर सकते हैं, बट 1 उसकी सभी को कंपल्सरी करना है। चलो मैं फिर अभी गैसेस स्टेट कंटिन्यू करूं। Just 1 minute, no?